चलो, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम पहले से जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो एडिशन के अंदर में क्लोज होते हैं। ठीक है, अब क्लोज क्या होता है वो बताया। देन सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल। अगर हम दो नंबर का सम करते हैं तो हमेशा हमको एक नेचुरल नंबर मिलता है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोज कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, आर दे आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या ये सब्ट्रैक्शन के अंदर में भी क्लोज होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन है कि क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज होते हैं। प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग पहले समझते हैं कि क्लोज किसको कहते हैं और क्लोजर क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। तो हम बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे और यही होती है, जो बताएंगे वही है, कुछ इधर उधर का नहीं। उसका मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा क्लोजर में। ठीक है, तो देखो मतलब थोड़ा सा ऊपर का लेवल रहेगा, हल्का सा, लेकिन वही होता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। ठीक है, देखो मान लो कि हमारे पास ये एक ए है और ये जो मैंने स्टार जैसा साइन, इसको स्टिक बोलते हैं। ठीक है, और ये बी है, ये ए और बी है। ठीक है, और हमको कुछ मिलता है सी। ठीक है, अगर हम ए और बी का ऑपरेशन करते हैं तो हमको मिलता है सी। ठीक है, तो अब समझो मेरी बात को। सबसे पहला बात क्या होता है कि हमको ये पता होना चाहिए ये ए क्या है, ये बी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि क्वेश्चन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी क्लोज पूछता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूछता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछता है, तो उसमें दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। पहला क्या कि ये दोनों चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, ये दोनों चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। ये दोनों आएंगी एक ही जगह से। ठीक है, कहाँ से, मतलब मान लो अगर ये नेचुरल नंबर से आ रहा है तो ये भी नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, ये होल नंबर से आ रहा है तो ये भी होल नंबर से, ये इंटीजर से आ रहा है तो ये भी इंटीजर से आ रहा है। तो सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए कि ये दोनों नंबर आ कहाँ से रहे हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है, ये एस्ट्रिक्ट जो बनाया है, ये एक साइन है एस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे आता है ऑपरेशन, क्या आता है ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। ठीक है, तो आपसे भी सिर्फ प्लस और माइनस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, और किसी के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ प्लस भी लिख सकते हो, यहाँ माइनस भी लिख सकते हो। लेकिन अब सुनो मेरी बात को, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया और ये नहीं बताया है कि ये आ कहाँ से रहा, वैसे सेट आउट यूज करते हैं सब, लेकिन वो सब बड़ी चीज़ें, हम लोग छोटे लोग हैं, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, ए है, ये बी है। तो हमको क्वेश्चन में सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि ये ए और बी आ कहाँ से रहा। अगर हमको नहीं बताया है, क्वेश्चन गलत, सीधे गलत। ठीक, अगर मान लो ए भी बोला है कि नेचुरल नंबर से आ रहा, होल नंबर से आ रहा, ऑपरेशन नहीं दिया, तो भी क्वेश्चन गलत। तो पहली बात तो क्या है कि क्वेश्चन एग्जिस्ट करने के लिए, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके लिए हमको दो चीज़ तो पक्का पता होना चाहिए, ऑपरेशन क्या है और ये ए और बी आ कहाँ से है। आने का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर से आ रहा है, होल नंबर से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, बस ये चीज़ें होती हैं। ठीक, ये बात क्लियर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हम मान लो कि ये नंबर नेचुरल नंबर से आ रहा है, ए और बी नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो अगर, और ऑपरेशन क्या बोला, देखो ए बी आ रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। इसका मतलब होता है ए नेचुरल नंबर से आ रहा है और बी नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, ए नेचुरल नंबर में आता है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर है। ए इसी में से कोई एक है, 1 2 3 में से कुछ है, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और बी भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ए नेचुरल नंबर से आ रहा है, बी भी नेचुरल नंबर से आ रहा है। क्लियर कट बात। ठीक है, और ऑपरेशन क्या है, तो ऑपरेशन को लिखा है अंडर एडिशन। ठीक है, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है अंडर एडिशन। स्ट्रिक्ट क्या है, अंडर एडिशन, इसका वैल्यू एडिशन है। ठीक है, अंडर एडिशन, एडिशन के अंदर में। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर ये नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है और इन दोनों को प्लस करने में, जैसे ए प्लस बी। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म होता है, ये जनरल होता है, इतना जनरल होता है। ठीक है, इतना जनरल होता है, यही जनरल है, इतना होता है जनरल, ये सब में होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर ए प्लस बी करते हैं, ठीक है, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, और हमको अगर इसका प्लस करने पर हमको एक नेचुरल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्लोज होगा। मतलब इसका इन दोनों नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं और फिर एक नेचुरल ही नंबर आ जाता है, तो वो क्लोज होगा। क्लोज का मतलब क्या है कि मान लो ये नेचुरल नंबर है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, और हम इसमें से कोई नंबर उठाते हैं नेचुरल नंबर, और उन दोनों में कोई ऑपरेशन करते हैं और फिर वो इसी के अंदर आ जाता है। जैसे मान लो इसमें 2 है और 5 है, और ये पूरा नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, बिना इनफाइनाइट इनफाइनाइट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, देखो 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे नंबर, बहुत सारे। ठीक है, तुम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि 1 2 3 4 है, जैसे होता है क्वांटिटी इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट होगा तो पकड़ के बैठ जाना। ठीक है, तो आप लोग वो सब बड़ी टर्म है, उस पर नहीं जाना। ठीक है, ये 1 2 3 4 से बहुत सारा नंबर है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ लो कि इतना है कि आप बता नहीं सकते हो, बहुत सारे आंसर। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जब आप इसमें से 2 लेते हो और ये 3 लेते हो, 2 और 3 लेते हो, 2 3 लेते हो, 2 और 3 लेते हो, तो हम 2 और 3 लिए, चलो 2 और 3 लिए, तो हमको एक अगला नंबर मिलता है 5, वो भी इसी के अंदर रहता है, वो भी इसी नेचुरल नंबर के अंदर रहता है। 5 भी इसी नेचुरल नंबर के अंदर है। ठीक है, कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर ले लो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, किसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो ए बी है, क्लोजर का मतलब क्या होता है कि हम ए और बी लेंगे, वो नेचुरल नंबर, अगर ए नेचुरल नंबर, बी नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर, तो हम जब ऑपरेशन करेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, तब वो कहलाएगा क्लोजर। लेकिन एक बात और, ये होल ट्रू सभी नंबर पे होना चाहिए। एक ऐसा नंबर ना आ जाए कि जिसको ऐड किया तो वो नेचुरल नंबर नहीं कुछ और आ गया। अगर एक भी ऐसा आ गया तो वो सही नहीं। इस बात को एकदम ध्यान से रखना, बात इस एकदम अप डाउन नहीं करना है। मतलब एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक भी ऐसा आ गया तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। अब कोई भी नंबर ले लो, देखो आप इसमें से अगर कोई भी नंबर लोगे, कोई भी नंबर, तो इसके आगे कहीं कोई नंबर आएगा ना। अगर 2 2 ले लो या 2 ही 2 ले लो, मान लो दोनों नंबर 2 और 2 ले लिया, 4 आ गया, 4 भी तो इसी में है। अगर इसमें से कोई भी नंबर लोगे तो इसी में आएगा। ठीक है, ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो, अब आगे समझते हैं। अब वो बोला है कि क्या ये जो है क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर में भी क्लोज होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं। तो देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप सीधे सीधे लिख सकते हो ए एंड बी
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हो। ए बी नेचुरल नंबर से आ रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, तो अब नेचुरल नंबर से आ रहा है, अब क्या हो रहा है, अब देखो ये है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ए बी नेचुरल नंबर से आ रहा है। अब बोला कि सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता है क्या, तो हमको ए लेना है माइनस बी लेना है, ठीक है। ए एक नेचुरल नंबर, इस बात को याद रखना, अगर इंटीजर आता है तो ये कभी माइनस हो सकता है, बी का वैल्यू माइनस होगा, ठीक है। ये ए है नेचुरल नंबर, बी है नेचुरल नंबर, इसका बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, तो अगर ए और बी का अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे तो हमको भी एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर ये हमको हमेशा मिलता है तो हम क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो ए और बी से फिर अगर करेंगे तो हमको क्लोजर मिलना चाहिए। अब देखो हम कोई दो नंबर लेते हैं, मान लो हम लिए 5 और -2 लिए, लो ये 3 आ गया, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, 2 भी नेचुरल, 3 भी। अब देखो ये क्या होगा कि ये मत समझ लेना कि ये -2 है, इरेशनल नंबर आ गया और इधर इसे प्लस बना देना अपने से, ठीक है। ऐसा मत करना, कभी इसको माइनस बना देना, इसको प्लस बना देना और लगना ऑपरेट करना, ये तो इरेशनल नंबर आ ही नहीं रहा, ठीक है। उसमें नेचुरल दिया है, आप नेचुरल ही लोगे, यहाँ माइनस है, ये ऑपरेशन माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको नेचुरल बोला है तो नेचुरल ही लोगे, ठीक है। आप 2 लिए तो 2 में से -3, 5 में से 2 माइनस के 3 आया, तो 3 तो इसी के अंदर है भाई साहब, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये तो क्लोज है। फिर मान लो कि कोई दूसरा नंबर लेते हो, 6 माइनस 3 लेते हो, फिर 3 आ रहा है, वो भी क्लोज है, ठीक है। अगर 1 ले लेते हो तो ये 5 आता है, ये भी क्लोज है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ लेते हो छोटा नंबर, मान लो 2 लेते हो और इसमें से माइनस करते हो 4, तो ये आ गया -2। अब ये बताओ, ये 3 तो इसके अंदर था, ये 5 इसके अंदर था, अब ये जो -2 आ रहा है, ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल, ये -2 तो इस नेचुरल नंबर के बाहर आ गया ना, इसके तो बाहर चला गया, -2 कहीं बाहर है, इसमें नहीं है, तो ये क्लोज नहीं है, ये बाहर चला गया। क्लोज रहता तो वो उसी के अंदर में रहता है, इसके अंदर में नहीं होता, बाहर चला गया, क्लोज ही नहीं है ये। एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और ले लो, मान लो कि 5 - 8 कर दो, फिर -3 आ गया, अब ये भी बाहर चला गया, तो 2 एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। एक भी एग्जाम्पल मिल गया कि वो 2 को हम माइनस कर रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर के बाहर चला गया, वो नेचुरल नंबर के बाहर चला गया तो वो क्लोज नहीं है। अब क्लियर हो गया कि कैसे नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। ठीक, देखो तो एक बोला एग्जाम्पल लेकर समझाना है, तो हम आपको पूरी चीज़ें समझा दें कि अंदर में होता क्या है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ 5 + 3, ठीक है। 5, 3 दोनों नेचुरल नंबर से आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। सिंस 13 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। 13 क्या है, नेचुरल नंबर, हम 2 नेचुरल नंबर लिए, उसका एडिशन किया तो 13 आया, ठीक है। 13 इज अ नेचुरल नंबर, सो इट इज क्लोज्ड। और बहुत अच्छे बच्चे पता है क्या लिखेंगे, इट्स होल्ड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर, इट होल्ड फॉर, ये तो बहुत अच्छे बच्चे की लाइन होगी कि तुम कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, वो नेचुरल नंबर में ही जाएगा, ठीक है, एडिशन के लिए, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने जितना कुछ बताया वही होता है, ठीक है। आगे भी पढ़ोगे तो वही मिलेगा आपको, ठीक है। एडिशन के लिए मैंने बता दिया, अब सब्ट्रैक्शन के लिए ऊपर में ये भी लिख दो। ऊपर में क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों नंबर कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से यार। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए देखो पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, उसमें बोला सर्वल एग्जांपल, एग्जांपल 1 लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1 अगर हम लेंगे तो एग्जांपल 1 में क्या होता है, 8 - 5 करोगे तो आपको मिलेगा, सॉरी चलो 8 - 5 करोगे तो 3 मिलेगा, 3 वेयर 3 इज नेचुरल नंबर। अभी तो ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ क्या करते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं, ठीक। एग्जांपल 2 लेते हैं, एग्जाम्पल 2 में हम क्या करते हैं, 5 - 8 कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटा ये बड़ा है तो ये आ गया -3, ठीक है। -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल 3 ले लो, 10 - 20 = -10, अगेन -10 इज नॉट अ, उसने सर्वरल एग्जाम्पल बोला है तो जस्टिफाई और तो फ्रॉम द अबव 2 एग्जाम्पल it is clear that subtraction is not closed under, oh sorry नेचुरल नंबर इज नॉट, जो नेचुरल नंबर होता है नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात हो रही है, वो क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज है, किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के अंदर में, ठीक है। सारी बात इंपॉर्टेंट है, तो ये किस तरह से लिखेंगे, ये है
और जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया ना वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट का यूज होता है। अगर देखो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर हो गया, थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि वही कॉन्सेप्ट का यूज होता है कि ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए जो होता है, ठीक है, वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं वो आपको बताया जाएगा, हमेशा बताया जाएगा। उसके बाद ये क्या है, प्लस के अंदर में माइनस के अंदर में, जैसे मान लो कि अगर 5 + 2 लिख रहे हो वो इक्वल टू 2 + 5 है, तो देखो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसी तरह इनटू में भी करेगा। अब जब माइनस लेकर करोगे तो देखना क्या होगा, सिर्फ अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो तो नेचुरल नंबर की बात करोगे कि कम्यूटेटिव नेचुरल नंबर में होल्ड करता है तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इंटीजर्स के लिए होता है कि नहीं होता है, प्रॉब्लम आएगा। तो वो सब करोगे, देखोगे, सीखोगे तो असली मैथमेटिक्स वही है, ठीक है। इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो ये ग्रुप थ्योरी का पार्ट होता है। उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे बढ़ के जाती हैं, क्रिप्टोग्राफी में जाती हैं, ठीक है, रिंग थ्योरी में जाती हैं। और वहाँ से पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि ये जो आप कभी कभी देखते होगे ना कि 176 कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ है और उसको आप ऐड करोगे और ऐड करने में जो नंबर आएगा वो 10 से डिवाइड होता है, तो तुम बोल देते हो कि वो 10 से डिवाइड होता है। तो नंबर थ्योरी जो होती है, सब इसी सब चीज़ों को पढ़ोगे तो नंबर थ्योरी भी एक मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें नंबर के साथ डील किया जाता है। तो वो सब चीज़ें यहीं से बनते हुए, इसी सब चीज़ों से, जैसे ये क्रिप्टोग्राफी हो गया, नंबर थ्योरी हो गया, गेम थ्योरी हो गया, ये सब चीज़ें यहीं से डेवलप होती हैं, ठीक है। ये सब प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो आगे असली मैथमेटिक्स वही है, ठीक है, वही है, उसमें पूरी लॉजिक से काम होता है, ठीक। चलो।